स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजित त्रिपाठी। आज हम लोग बात करेंगे कि कितनी किस्त नहीं भरने पे बैंक आपके खिलाफ केस फाइल कर सकता है, कितनी EMI बाउंस होने पे आपके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट हो सकती है। आज के इस वीडियो का ये टॉपिक है। लोग बहुत बार यही प्रश्न पूछते हैं, अगर उन्होंने कोई भी अनसिक्योर्ड लोन लिया या कोई क्रेडिट कार्ड ले लिया, अब उनके मन में चलता है कि अगले महीने से हमारा डिफ़ॉल्ट होने लगेगा, तो हमारी कितनी EMI डिफ़ॉल्ट हो जाएगी तो हमारे ऊपर क्रिमिनल केस हो सकता है या होगा, कितनी EMI बाउंस होंगी। महाराष्ट्र में हफ्ते बोलते हैं, हफ्ता यानी कि EMI को हफ्ता बोलते हैं, और अगर गांव एरिया में जाएंगे तो किस्तें बोलते हैं, यानी EMI इंस्टॉलमेंट। तो आपकी कितनी EMI इंस्टॉलमेंट आप जो भी कह लें, वो कितनी अगर ड्यूज हो जाए तो आपके खिलाफ बैंक मुकदमा कर सकता है। ये तो एक प्रश्न हो गया। दूसरा ये है कि कितना अमाउंट होना चाहिए। लोग कहते हैं कि सर हमारा तो 20,000 रुपये का केस है, क्या बैंक इसमें भी मुकदमा फाइल कर सकती है? हमने तो 10,000 रुपये ही लिए, क्या इस पर भी हमारे खिलाफ मुकदमा हो सकता है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे विशेष रूप से, और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे कि जिससे कि आप उनका इस्तेमाल करके आप बैंक के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि कितनी EMI ड्यूज होती है तो हमारे खिलाफ या एक बोरोवर खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट होता है। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपका अकाउंट अगर NPA होता है, NPA हमेशा 3 EMI बाउंस होने पे ही होता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि EMI लगातार बाउंस होने के बाद ही अकाउंट NPA होगा, ये सही नहीं होता है। आपकी टोटल 3 किस्तें बाउंस हो गई हैं तो अकाउंट NPA माना जाएगा, चाहे वो लगातार हो, चाहे आपने पिछले कई महीनों पहले एक EMI बाउंस कर दी हो या 2 EMI और एक EMI आपकी अभी बाउंस हुई है। तो कुल मिलाकर के 3 EMI 3 किस्तें अगर आपकी टूटी हैं तो अकाउंट आपका NPA माना जाएगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं उसको, यानी कि उस खाते में लेन देन अब नहीं होता है तो बैंक उसको NPA कर देती है। हालांकि बैंक उसको मैनुअल कहीं हाथ से जा कर के उसको सिस्टम में नहीं करती है। जो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, जो अकाउंट होता है, उसमें अगर आप पैसे नहीं डालते हैं तो फिर वो 3 महीने के बाद यानी 90 डेज़ के बाद, यानी 91, 92, 93 डेज़ जो भी उनका है उसमें वो NPA शो करने लगता है और फिर उसमें वह पेनल्टी इश्यूज हो जाते हैं, पेनल्टी लगनी शुरू हो जाती है। तो क्या NPA के बाद ही आपका बैंक आपके ऊपर केस फाइल करता है? तो जी नहीं। पहले बैंक आपको फॉर्मल नोटिसें भेजता है। फॉर्मल मतलब ये है कि वो डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस आपको भेजता है कि आप अपने अकाउंट का रेगुलर करा लें, EMI पे करके रेगुलर करा लें। लेकिन जब उसने अपने एडवोकेट के माध्यम से आपको लीगल नोटिस भेज दी, आपको 15 दिन की वार्निंग नोटिस दे दी गई कि 15 दिन के अंदर में आप पैसा जमा कर दीजिए और अकाउंट को रेगुलर कर दीजिए या अकाउंट को क्लोज कर दीजिए, अन्यथा आपके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी या फिर लीगल एक्शन लिया जाएगा। अब उन 15 दिन के अंदर भी आपने पैसा नहीं जमा किया या फिर उस लीगल नोटिस का आपने रिप्लाई नहीं दिया, इसके बाद बैंक क्या करता है कि जब 15 दिन बीत जाते हैं तो और 15 दिन यानी 1 महीना कंप्लीट होता है तो फिर बैंक आपके खिलाफ 420 और 406 का मुकदमा करती है। तो ये प्रक्रिया है कि आपका अकाउंट NPA होता है, उसके बाद आपको एक लीगल नोटिस भेजी जाती है और उसके बाद आपके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट या क्रिमिनल केस दर्ज होता है। अब बात करते हैं कि कितना अमाउंट, क्या कोई स्पेसिफिक अमाउंट कानून में तय किया गया है? क्या कोई बैरियर है? क्या कोई एक ऐसा स्टेज है कि इससे ऊपर ही होगा? क्या कोई एक ऐसा फिक्स अमाउंट है?
तो मैं आपको बता दूं कि कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। 10 रुपये की भी धोखाधड़ी के अंतर्गत आता है, 5 रुपये भी आता है धोखाधड़ी के अंतर्गत। तो अगर आपने 5,000, 2,000, 3,000, 4,000 लोन लिया है और उसका पेमेंट नहीं किया है तो भी आपके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा हो सकता है। कानून में कोई रुपए पैसे को नहीं लिखा गया है, लेकिन अगर व्यवहारिक तौर पे देखा जाए या फिर इसको जर्नल वे में देखा जाए, इसको डेली लाइफ में देखा जाए, तो जहां 2,000, 3,000 की बात होती है, बैंक वैसे भी अपनी रिसोर्सेज इसमें इस्तेमाल नहीं करता है। यानी कि 2,000, 3,000 के लिए कोर्ट मुकदमा नहीं करता है वो, लेकिन मुकदमा करने के लिए कोई फिक्स अमाउंट ये कानून की किताबों में नहीं लिखा है। 10 रुपये की धोखाधड़ी भी 10 रुपये भी होती है। बैंक के ऑडिट में अगर 10 रुपये कम पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। 1 रुपये भी कम होते हैं तो ट्रेन का टिकट नहीं मिलता है, फ्लाइट का टिकट नहीं मिलती है। तो ये चीज़ें हैं कि कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, लेकिन बैंक भी देखते हैं कि 20, 30, 40 हज़ार, 50 हज़ार अगर है तो फिर वो आपके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि अगर, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या आप बैंक के खिलाफ भी मुकदमा कर सकते हैं। तो जी हाँ, अगर बैंक ने आपके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया और आपका अकाउंट रेगुलर है, आपका अकाउंट एनपीए नहीं है, केवल 2 ही ईएमआई बाउंस हुई है, तो फिर आप बैंक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। अगर 2 ईएमआई बाउंस होने के बाद ही बैंक ने आपको कोई लीगल नोटिस भेज दी तो भी आप बैंक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। अगर बैंक ने आपसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया तो भी आप बैंक के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। बैंक ने अपनी सर्विस देने में विफल हो गया तो भी आप बैंक के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। अगर आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं दे रहा है तो भी आप बैंक के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। तो आपके पास भी बहुत सारे राइट्स हैं, लेकिन आप लोग अपने राइट्स को समझते नहीं हैं, आप अपने राइट्स के बारे में परिचित नहीं होते हैं, इसीलिए बैंक वाले हमेशा आपके ऊपर हावी बने रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। आपको बैंकिंग से संबंधित, लोन से संबंधित, किसी प्रकार के मॉर्गेज लोन हो, डीआरटी संबंधित, हाई कोर्ट संबंधित, सिविल कोर्ट संबंधित, कमर्शियल कोर्ट संबंधित, लीगल नोटिस संबंधित, आर्बिट्रेशन संबंधित कोई भी अगर लीगल एडवाइस की ज़रूरत है तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और पेड सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर प्रदान करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।